हाय एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जिसे लोकल लैंग्वेज में दमा भी बोलते हैं। अस्थमा के पेशेंट को एक कंप्लेन हमेशा होती है कि वो दवा तो स्टार्ट कर देते हैं, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच बीच में दमा का अटैक आते रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट अस्थमा का दवा तो स्टार्ट कर देते हैं, समय समय पे डॉक्टर की सलाह भी लेते रहते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेना भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। पहला, कि अस्थमा होता क्या है। दूसरा, अस्थमा के क्या क्या लक्षण हैं। तीसरा, अस्थमा कितनी प्रकार के होते हैं। चौथा, अस्थमा का अटैक को रोकने का क्या क्या उपाय है। और पांचवा, अस्थमा के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अस्थमा होता क्या है। अस्थमा श्वास के नली में सिकुड़न हो जाने के कारण, या अधिक कफ होने के कारण, या एलर्जी के कारण, ज्यादा सिक्रीशन हो जाने के कारण, श्वास नली या फेफड़े की नली में सिक्रीशन बढ़ जाने के कारण फेफड़े की नली में संकुचन हो जाता है, पतले हो जाती है, जिसके कारण सांस फूलने लगता है और सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अस्थमा कितने प्रकार के होते हैं। तो अस्थमा मेनली चार तरह के होते हैं: एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, सीजनल और ऑक्यूपेशनल। इन चारों में मोस्ट कॉमन एलर्जिक है। एलर्जिक अस्थमा में पेशेंट को किसी पार्टिकुलर चीज से एलर्जिक होता है, जिसके कारण अस्थमा का अटैक आता है। दूसरा, नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक में पेशेंट स्ट्रेस के कारण या रनिंग या वॉकिंग के कारण अस्थमा का अटैक होता है। तीसरा, सीजनल अस्थमा। सीजनल अस्थमा में पेशेंट को सालों भर अस्थमा का अटैक नहीं होता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर सीजन में, जैसे बरसात या ठंड के मौसम में, अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। ये पार्टिकुलर सीजन में ही होता है, इसलिए इसे सीजनल अस्थमा बोलते हैं। चौथा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अगर कोई पेशेंट किसी डस्टी एरिया या फ्यूम या धुंध वाले एरिया में काम करते हैं, तो उन्हें भी अस्थमा का अटैक आता है। इसे ऑक्यूपेशनल अस्थमा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा के क्या क्या लक्षण हैं। अस्थमा का मेन लक्षण है बार बार खांसी आना, साथ में खांसते खांसते बेचैनी होना, सांस फूलने लगना, और सांस में के साथ घबराहट स्टार्ट होना, और हमेशा खांसी की शिकायत होती है, वो बलगम के साथ या फिर बलगम के बगैर। विशेष रूप से जब भी पेशेंट खांसता है या हंसता है या जोर से सांस लेता है, तो उस समय खांसी बढ़ जाती है और घबराहट बढ़ जाता है। ये लक्षण विशेष रूप से रात में ज्यादा होती है। साथ में अस्थमा अटैक के समय सांस के लेते समय सीटी की आवाज आती है और छाती में जकड़न महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट जब भी चलता है तो जल्दी थक जाता है और थकते के साथ साथ हांफने लगता है, और गले में रुकावट होना, साथ ही साथ बेचैनी बढ़ते जाना, पसीना आना, और हार्ट रेट का बढ़ जाना। अब हम बात करते हैं अस्थमा के अटैक को रोकने का क्या क्या उपाय है, जिसमें सबसे पहला है दमा के मरीज को बारिश और सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाने के कारण संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, ज्यादा ठंडे या ज्यादा नमी वाले
वातावरण में नहीं रहना चाहिए। इससे अस्थमा का लक्षण बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ घर से जब भी बाहर निकले मास्क पहन कर निकले और सर्दी के मौसम में धुंध में या कोहरे में ना निकले। अगर किसी घर में ताजा पेंट हुआ हो या कीटनाशक स्प्रे, अगरबत्ती या मच्छर भगाने वाला कॉइल का धुआं है या खुशबूदार इत्र है तो वहां जाने से बचें। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उन्हें धूम्रपान कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अपने जीवन में खान पान में बदलाव लाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा के पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट को गेहूं, पुराना चावल, मूंग, कुर्थी का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ हरी पत्तेदार से सब्जियां, पालक बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च अस्थमा के अटैक से लड़ने में मददगार होता है। हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी पीने से बचें। इसके साथ अपने खाने में शहद का इस्तेमाल करें। तो अब हम जानते हैं कि अस्थमा के पेशेंट को क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। तो अस्थमा के पेशेंट को मछली या तला हुआ पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अधिक मीठा, ठंडा पानी या दही का सेवन करने से बचना चाहिए। अस्थमा के रोगियों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीज कम लेना चाहिए। साथ ही गर्मियों के दिनों में या ठंड में भी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी या कोई भी सब्जी या फल जो ठंडा है नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अंडा, मछली और मांस को भी कम से कम यूज करना चाहिए। तो इन सब उपायों को अपनाकर अस्थमा के अटैक को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट मेडिसिन के साथ इन सारे उपायों को करता है, अपने खान पान में बदलाव रखता है और प्रिकॉशन लेता है तो ये चांसेस है कि उन्हें दोबारा अस्थमा का अटैक न आए। इसके बाद भी अगर पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर अस्थमा के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।